जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। ये कथन आप लोगों के ऊपर फिट बैठता है। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी जितने भी समय बचे हैं उसके लिए आप पढ़ लें। और खोटा का सिलेबस आपको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। ये 6000 प्लस क्वेश्चन को मैं मात्र 10 दिनों में करवाऊंगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल पे यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खोटा भाषा का वर्ण विचार है, प्रैक्टिस सेट 1 है। इसी तरह से सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ये जो है ये पीडीएफ शाम 6 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है। आप उससे सबसे पहले कंप्लीट रूप से उस सेट को पूरा कीजिए। आप कितने नंबर लाते हैं और इसे शाम को हमारे साथ मिला सकते हैं और जानकारी को जान सकते हैं। ये खोटा भाषा का वर्ण विचार, फिर संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिया है 6600 प्लस जो ये बुक है, ये प्लेटफॉर्म प्रकाशन की बुक है, उससे लिया है। ये ऑनलाइन टाइप की बुक है, बहुत अच्छा बुक है। तो पहला है खोटा भाषा के वर्ण विचार, इससे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहला है खोटा के काय गो स्वर वर्ण के प्रयोग हो है। खोटा में कितना स्वर वर्ण का प्रयोग होता है आपको बताना। 11, 8, 7, 6। तो इसमें होता है 8। कितने होते हैं? 8 जो होते हैं ये स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है। खोटा में कितने 8 स्वर वर्ण होते हैं? 8 स्वर वर्ण होते हैं। खोटा कुल कते व्यंजन वर्ण के प्रयोग करल जा है। तो खोटा में कितना व्यंजन वर्ण रहता है? व्यंजन वर्ण जो होते हैं 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें कुल टोटल 105 क्वेश्चन है। और 105 क्वेश्चन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर आपको शाम को मेरे साथ या तो सुबह में जब वीडियो अपलोड होगा तो आप मिला सकते हैं। यानी शाम को 6 बजे ये पीडीएफ अपलोड होगा। आप इससे अपने आप जो जान रहे हैं उस क्वेश्चन को आप टिक कीजिए और जानिए कि हमारे कितने सही किए गलत किए हैं। इसको मैं पुनः आपको सुबह इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो खोटा में व्यंजन वर्ण 31 होते हैं और स्वर वर्ण 8 होते हैं। खोटा मूल व्यंजन कितना है? तो मूल व्यंजन कितना है? 34, 31, 29 या 28। तो 29 है। कितने हैं मूल व्यंजन? यदि पूछेगा तो 29 है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। खोटा हस स्वर वर्ण की कहो हक है। तो खोटा के हस स्वर वर्ण के की कहो है, तो इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो या, ई और यू, ये जो होते हैं ये हस स्वर होते हैं। या, ई और ऊ जो होते हैं ये हस स्वर कहलाते हैं। खोटे दीर्घ स्वर की हक है। दीर्घ स्वर हम किसको कहेंगे ये आपको बताना है। तो दीर्घ स्वर बोलेंगे या, ई, ऊ और ओ के हम दीर्घ स्वर कहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। खोटा ध्वनि के की कहल जाए। खोटा के जो ध्वनि रहते हैं, खोटाक ध्वनि को हम क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे सागा। क्या कहेंगे? सागा कहेंगे। अगला खोटा के औ की रकम लिखल जाए। औ को हम किस रूप में लिखेंगे? तो या और ऊ के रूप में हम औ को लिखेंगे। या और ऊ के रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। खोटा एक की रकम लिखल जाए। खोटा ये जो है की रकम लिखल जाता है, ये आपको बताना है। तो आ और ई को जोड़कर ये लिखा जाता है। खोटा के वा संग के की रकम लिखल जाए। वा को किस रंग संग के रूप में लिखते हैं? तो बा, ओ और ऊ के रूप में लिखते हैं। बा, ऊ और ओ के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खोटा सा की रकम लिखल जाए। खोटा जो है, खोटा में तलब सा जो है सो किस रूप में लिखा जाता है? मूर्धन सा, धन सा, तलब सा या कोनो नाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ये जो तलब सा को भी हम धन सा के रूप में लिखते हैं। अगला जो खोटा में त्रा संयोगी संग की रकम लिखल जाए। त्रा जो है सो किस रकम लिखा जाता है? तो ता और रा से हम त्रा को लिखते हैं। ता और रा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। खोटा उपव्यंजन कौन कौन है? खोटा के उपव्यंजन कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो ड और ढ, ड और ढ जो है सो उपव्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्म संघर्षी वर्ण हक है। उष्म संघर्षी वर्ण कौन सा है? चा, रा, ना और सा। तो सा है। सा जो है सो क्या उप संघर्षी वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। खोटा व संग के शब्द में शुरू से की रूपे लिखल जाए। खोटा में वा जो होता है सो किस रूप में लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो ये लिखा जाता है आपका ब और आ के रूप में
मतलब दोनों को शब्द के शुरू से लिखा जाता है, यानी जोड़कर लिखा जाता है। अगला है खोरठा में ई के प्रयोग कौन रूपे हो है। खोरठा में ई का प्रयोग जो है किस रूप में होता है, तो ये होता है सर्वनाम के रूप में। किसके रूप में होता है? सर्वनाम के रूप में। ई ऊ आ जो होता है ये सर्वनाम के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। खोरठा में ऊ संज्ञा के कौन रूप में लिखल जाए। ऊ को हम किस रूप में जानेंगे? दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के दीर्घ रूपे, संज्ञा रूपे या ई सभे। तो इसको हम लिखेंगे दूरवर्ती सर्वनाम रूपे लिखेंगे ऊ। ऊ जो है सो दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में हम जानते हैं। अगला है खोरठा में या शब्द के आगू के की रंग भय जा है। जो शब्द के आगू के की रंग हो जाए ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका जा और ई के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। खोरठा में ज्ञ के संयोगी संग के रूप पे लिखल जाए। तो ज्ञ को किस रूप में लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो ज्ञ को लिखा जाता है गी और गे के रूप में लिखा जाता है। खोरठा में री संग के की रूपे बदल जा है। री जो किस रूप में बदल जाता है? तो री के रूप में बदल जाता है। किस रूप में बदल जाता है? री के रूप में बदल जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। विसर्ग संग के खोरठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छाटा। तो विसर्ग संग के खोरठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छाटना है। तो इसका हो जाएगा नाय हो है। क्वेश्चन होगा नाय हो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ण के प्रत्यय बताओ। वर्ण जो है सो कौन कौन सा है ये आपको बताना है। तो क ख या ई ऊ और आ या तो ई सभे। तो ई सभे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सभे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। वर्ण के शुद्ध रूप में खोरठा लिखा है। तो वर्ण जो है वर्ण को हम शुद्ध रूप में खोरठा में किस रूप में लिख सकते हैं? तो बरन और बर्न दोनों के रूप में हम लिख सकते हैं। ना के ऊपर रा और बरन बरन दोनों के रूप में हम लिख सकते हैं। वर्ण के प्रकार कई गो हो है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो 2 गो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 गो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। खोरठा भाषा के पहिल व्याकरण के नाम की हक है। खोरठा भाषा के पहिल व्याकरण के की हक है। तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। क्या नाम है? खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। जकर खेचा नाय करल जा है ओकरा की कहल जा है। जेकर खेचा नाय कहल जा है उसको हम क्या कहेंगे? तो वर्ण कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, शब्द कहेंगे या वर्णमाला कहेंगे। तो क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वर्ण। जिसका कोई खेचा नहीं किया जाता है, जिसका वर्ण या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे हम वर्ण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वर्ण के व्यवस्थित समूह के की कहल जा है। तो ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या वाक्य कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खोरठा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण हक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। खोरठा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है? कहीं कहीं 29 देता है, कहीं 27 देता है, कहीं 31 देता है। तो व्यंजन वर्ण कितने? 27, 29 और 31 ई सभे। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेंगे। एकर में कौन हस्त स्वर है? हस्त स्वर कौन सा है ये आपको बताना है। तो या ई आ ई या ये आए। तो इसमें जो है हस्त स्वर कौन सा है? तो या और ई है। क्या है? या और ई। एकर में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो या और ई जो है ये दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। एकर में कौन वर्ण खोरठा भाषा के प्रयोग न करल जाए। तो किसमें खोरठा भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ड और मूर्धन्य। ड और अज्ञा और मूर्धन्य को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 31। एकर में भाषा के सबले छोट इकाई की कहल जाए। तो भाषा का सबसे छोटा इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। खोरठा भाषा में कितना स्वर्ण वर्ण है? तो खोरठा भाषा में 8 गो स्वर्ण वर्ण है। 8 गो स्वर्ण वर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। एकर में केकरा प्रयोग खोरठा के न करल जाए। तो खोरठा का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो मूर्धन्य, धनसा और तलबसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। खोरठा अंतस्या या संगक शब्द मांझे आर शेषे की रंग भई जाए। तो किस क्या रंग हो जाता है? ई और या क्या हो जाता है? ई हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, खोठा में आज्ञा की तरी लिखल जाए। आज्ञा को हम की तरी लिखते हैं, यानी किस तरह लिखते हैं यह आपको बताना है। तो हम आज्ञा को किस तरह लिखते हैं, गा, गे और गी, गा, गे और गी के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, एकर में कौन कौन खोठा के अपन महाप्राण ध्वनि संग हक है। तो महाप्राण ध्वनि कौन कौन है, तो न, म, ल, र, ई जो है ये महाप्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, खोठा में या शब्द के आगू की रंग भेजा है। या शब्द के आगू की रंग भेजा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ज और ई, ज और ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि जो उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी रखे होंगे पेपर 2, तो वो अपना तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। क्षितिज और कृतिका यह बहुत अच्छी बुक है, शिवांगन प्रकाशन की बुक है। पिछला बार मैं उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा था और उसमें एग्ज़ाम दिया था, बिल्कुल लगभग सारे 90+ क्वेश्चन जो थे इसी बुक से थे। तो आप ये बुक ज़रूर ले लें, और यदि नहीं लेते हैं तो हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकेंगे। अगला है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, जब आपको किसी को भी खोजना रहेगा तो आपको उसे मंजिल का यही फितरत है कि वो खुद कर चलकर नहीं आती है, उसे लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जीव, तालु, दांत और ओठ से उच्चारण कहाँ से भेल है। तो कहाँ से उसका उच्चारण होता है ये आपको बताना है। तो अंतस्थ से होता है। कहाँ से होता है, अंतस्थ से होता है। खोरठा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जा है। तो अंतस्थ वर्ण कई गो पाया जाता है, तो 4 गो पाया जाता है। कितना होता है, 4 गो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, खोरठा भाषा में वाह की जगह प्रयोग करल जा है। तो वाह जो है किस जगह प्रयोग किया जाता है, तो बा और ओ या दुयो, तो दुयो के जगह प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खोठर में अस्वर्ण वर्ण है। तो खोठर में जो है अस्वर्ण वर्ण कौन है, ऊ और ऊ, ये दोनों है, हर्षहु और दुर्गाहु। अस्वर्ण के की कहल जा है, अस्वर्ण के की कहल जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ ये है आपका, अस्वर्ण के की कहल जाए, सजातीय, विजातीय या फिर विपरीत या पर्यायवाची। तो इसको कहा जाता है आपका विजातीय। क्या बोला जाता है, विजातीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, या के जगह प्रयोग की करल जाए। अंतस्या या के जगह हम क्या प्रयोग करते हैं खोठा में, ये आपको बताना है। तो जा का भी प्रयोग करते हैं या तो फिर या का भी प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, एकरा में कौन वर्ण खोठा भाषा में प्रयोग ना करल जाए। किसका जो प्रयोग जो है खोठा भाषा में नहीं किया जाता है। तो तालब सा और मूर्धन सा का प्रयोग हम खोठा में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एकर में स्वरवन की एक है। स्वरवन बोल रहा है इनमें से कौन सा है, तो या और अम्य या जो है ये हमारा स्वरवन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, स्वर्ण के की कहल जाए। स्वर्ण को जो है हम क्या कहते हैं, सजातीय, विजातीय, वचन या विपरीत। तो स्वर्ण को हम क्या कहेंगे सजातीय। स्वर्ण को क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। अंतस्या रा वा कैसन संज्ञा हक है। तो कैसा संज्ञा है, कैसा संज्ञा है, ये और भी दोनों, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। अल्पप्राण या घोष भी जो है ये हमारा अंतस्या रा वा है। अगला है तालब सा, मूर्धन सा, धन सा और हा वाक्य है। तो ये क्या है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, अघोष है, बी और सी दोनों है। इसमें जो है आपका बी और सी दोनों है, यानी महाप्राण और अघोष है। गलत विकल्प को छांटना है। धधैनी, नाती, उमर और तो स्कूल। तो धधैनी, नाती और स्कूल सेम है, और उमर जो है सो गलत है। उमर क्या है, ये हमारा गलत है। उमर जो है सो अलग हो जाता है इनमें से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आधा आधी में आ चुके हैं। तो आप घबराएं नहीं और आसानी से पढ़ें, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है। व्यंजन में मूर्धन सा के उच्चारण हुआ है। तो मूर्धन सा का उच्चारण किस रूप में होता है, तो ये मूर्धन्य में होता है। किससे होता है, मूर्धन सा का होता है मूर्धन्य। वर्णमाला में संयुक्त स्वर है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो ये और वो है। क्या है, ये और वो। भाषा कक्कर देन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा किकर देन है। तो भाषा जो किसका देन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभ्यता का देन है। किसका देन है,
सभ्यता का देन है। खोरठा के लेतारे ले सही विकल्प को छाटा, यानी सही विकल्प को छाटना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बरखा या तो वर्षा। बरखा या तो वर्षा ये जो है खोरठा के लेतारने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, एकर में सही विकल्प को छाटा। तो सही विकल्प कौन सा है? मूर्ख, मुरुख, मुरुख या तो मुरुख। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो खोरठा में मुरुख इस तरह लिखा जाता है, राम में जो है बीच में रमरसौरू लिखा जाता है। एकर में विकल्प छाटा, पैसा, पैसा, पैसा या तो पैसा, ये सारे पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन खोरठा का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? तो पा हर सही और सम्यसा होगा, पैसा। अगला, खोरठा में एक ही तरी लिखल जाए, ये जो है सो किस तरह लिखा जाता है? ये जो है सो आ और ई का जो होता है दीर्घई का, इस तरह इस रूप में हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, सॉरी ये हो जाता है या और ई के रूप में हम लिखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, खोरठा ई कर प्रयोग कौन रूपे वो है। देखिए लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, काफ़ी मेहनत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, खोरठा में ई कर प्रयोग की रूप में कर जाए, सर्वनाम रूप में, संज्ञा रूप में, दीर्घ रूप में या तो ई सभ्य रूप में। तो ये सर्वनाम के रूप में किया जाता है। किस रूप में करते हैं? सर्वनाम रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, खोरठा में ऊ संज्ञा के कौन रूप में लिखल जाए। ऊ को हम किस रूप में लिखते हैं? तो दूरवर्ती सर्वनाम के शब्द के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आप इसके पहले भी पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। हर एक वर्ण के तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण के की कहल जाए। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम क्या कहते हैं ये बताना है, तो ये घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, अघोष में शामिल वर्ण के नाम बताओ। अघोष में जो शामिल वर्ण होते हैं उसका नाम बताना है, तो छा। क्या है? छा जो है ये अघोष में शामिल वर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, खोरठा में प्रयोग ना हो वो है। खोरठा में क्या चीज़ का प्रयोग नहीं होता है? तो ये आ का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्या करा है? खोरठा में अनुनासिक अक्षर बताओ। अनुनासिक अक्षर कौन सा है? अनुनासिक अक्षर कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये है इया और इया, यानी जो लास्ट के अक्षर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक अक्षर कहेंगे, जिसको इया और इया ये हो जाएंगे हमारे अनुनासिक अक्षर। खोरठा में ध्वनि के की कहल जाए। तो खोरठा में जो है ध्वनि को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो खोरठा में ध्वनि को सांगा कहते हैं। डा को गा के रूप में सांगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोरठा में औ की रंग लिखल जाए। खोरठा में औ जो है सो की रंग लिखा जाता है, ये आपको बताना। आवा, आय, आव या औ। तो किस रूप में लिखा जाता है? इसे हम औ के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? औ के रूप में लिखते हैं। खोरठा भाषा में व्यंजन के प्रकार हो है। तो व्यंजन के प्रकार कितना होता है? तो 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, का वर्ग संबंधित है। का वर्ग किससे संबंधित है? कंठ से। किससे संबंधित है? का वर्ग जो है कंठ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, का वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जा है। तो का वर्ग में व्यंजन वर्ण किस रूप में पावल जाता है? तो का, ख, ग और घा के रूप में पाया जाता है। का, ख, ग और घा के रूप में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, टा वर्ग संबंधित है। टा वर्ग किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो टा वर्ग जो है हमारा मूर्धा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूर्धा से संबंधित है। ता वर्ग संबंधित है। ता जो है वर्ग से संबंधित है, दंत से संबंधित है। ये बिल्कुल हिंदी के जैसा है, लेकिन आपको पढ़ना है। ये देखिए कोडरमा का चौकीदार का मैराथन क्लास था। जो कोडरमा से रिलेटेड लोग होंगे, जो कोडरमा का चौकीदार या फिर होमगार्ड का फॉर्म भरे होंगे, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए उत्पाद सिपाही के बाद इसकी बहाली जल्द ही होने वाली है। ये सीएम का कड़ा निर्देश है, क्योंकि यही छोटे मोटे पदों से वो लोगों को रोज़गार देकर और कहना चाहती है कि मैंने इतने लोगों को रोज़गार दिया है। इसलिए आप इसके तैयारी में लग जाएं। पूरी कोडरमा जिला को मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है जो हमारे चैनल पर मौजूद है। मूर्धा का उच्चारण हो, मूर्धा का उच्चारण हम किस रूप में करते हैं? तो तालु के ऊपर से। तालु के ऊपर से जो होता है वो मूर्धा का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग संबंधित है। चा वर्ग किससे संबंधित है? तो यह तालु से संबंधित है। किससे संबंधित है?
तालु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पा वर्ग संबंधित है। पा वर्ग किससे संबंधित है? तो पा वर्ग संबंधित है आपका ओष्ठ से। किससे संबंधित है? ओष्ठ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है खोरठा भाषा में सा के जगह प्रयोग करल जा है। जो तालब सा आता है उसके जगह क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोग किया जाता है, सा का प्रयोग किया जाता है। तालब सा के जगह धन सा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, खोरठा में धन सा के जगह किसका प्रयोग किया जाता है? धन सा का जगह मूर्धन सा के जगह धन सा का प्रयोग किया जाता है। ये कौन है? इसका हो जाएगा दुयो। मूर्धन सा और खा दोनों का प्रयोग किया जाता है। हर एक वर्ग के पहला और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर जो है की कहल जा है। तो ये जो है क्या कहा जाता है? अल्पप्राण कहा जाता है। पहला तीसरा और पांचवा क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हर एक वर्ण के दूसरा चौथा वर्ण के की कहल जाए। दूसरा और चौथा वर्ण को हम क्या कहेंगे? तो महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। उष्म वर्ण में शामिल है। उष्म वर्ण में कौन सा शामिल है? तो ये जो है शामिल है धनसा और हा। क्या शामिल है? धनसा और हा शामिल है। हर एक वर्ण के पहला और दूसरा वर्ण कहल जाए। तो पहला और दूसरा वर्ण को हम क्या कहेंगे? तो अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है एकर में विकल्प को छांटो। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान या तो विज्ञान, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो विज्ञान जो है ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। ये है आपके लिए, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले कि लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर लम्हे को जीना है, हर लम्हे को हमें अच्छा बनाना है। तो इस लम्हे को जीतना पड़ेगा। आपको सीजीएल के एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर को लाकर और सिलेक्शन के लिए आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आधे आएगी कि मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, ये वक्त नहीं आएगा और आपको ये पढ़ने का समय नहीं आएगा। ये ध्यान में रखें। अगला है एकर में औरत शब्द के सही वर्तनी छाटा। औरत का जो है सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो औरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। एकर में परीक्षा शब्द के गलत वर्तनी छाटा। परीक्षा का जो गलत वर्तनी क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, गलत विकल्प के छाटा। जोगिंदर, नारायण, प्रकाश, आशीष। तो इसमें जो है कौन सा गलत दिया हुआ है? तो आशीष जो है ये गलत दिया हुआ है। सही विकल्प के छाटा शब्द संस्कृति, वर्णन, तो बुध। तो इसका हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, गलत विकल्प के छाटा मंगर, सोमवार, शनिवार, इतवार। तो गलत इसमें से कौन सा है? तो मंगर। ये शनिवार जो है ये गलत है। खोरठा में शनिवार ऐसे नहीं लिखा जाता है। एकर में कौन सा सही ना है, कौन सही नहीं है ये बताना है। तो परिणाम सही है, शिक्षा सही है, कारण सही है, लेकिन छपना जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, गलत विकल्प को छाटो। संज्ञा, प्रयोग, ज्ञान या तो जैग। तो इसका हो जाएगा जैग। जैग में इया होता है गा के जगह। एकर में कौन घोषीकरण के सही प्रत्यय ना है? घोषीकरण का सही प्रत्यय कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो भक्त का भगत, व्यक्ति का व्यगत, डॉक्टर के डॉक्टर और खराब के खराब। तो व्यगत का व्यक्ति का व्यगत ये गलत है। बाकी वो सारे ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, महाप्राणीकरण के सही प्रत्यय छाटा। महाप्राणीकरण, करब के करबा, करब के करबा, साग के साग, मदद के मदद, खैब के खैबे के खैबे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा खैबे के खैबे। अगला है मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? क, प, ड, ढ, थ, न, च, फ। तो ड और ढ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, खोरठा में स्वर स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श वर्ण है आपका 23 है। स्पर्श वर्ण कितना? 23 है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है? आचरण के, व्यवहार के, अभिव्यक्ति के या इस सभी के। तो ये अभिव्यक्ति का साधन है। खोरठा साधन किसका है? अभिव्यक्ति का। भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान केकरा से हो? वो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। अगला है स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण के की कहल जाए। जिससे हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उसे हम कौन सा वर्ण कहेंगे ये आपको बताना है।
उसे क्या कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। एकर में अघोषीकरण के सही प्रत्यय ना है। अघोषीकरण का सही प्रत्यय कौन सा नहीं है, तो व्यक्ति का व्यगत जो है ये गलत है, बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, खोटा के विशिष्ट संग के कौनटा हक सही विकल्प छाटा। विशिष्ट जो है किसका किसका जो है इसको आपको छाटना है, तो ये है न, म, र और ल, ये जो है विशिष्ट संज्ञा के शब्द हैं। अगला व्यंजन वर्ण के खोटा में कहल जाए। व्यंजन वर्ण को क्या कहेंगे, भरगर, निभरगर, करनी, स्वरूप। क्या कहेंगे इसको हम, इसको निभरगर, इसको क्या कहेंगे, निभरगर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, स्पर्श वर्ण केकरा कहल जाए। स्पर्श वर्ण हम किसको कहेंगे ये आपको बताना है। स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, पांचों वर्ग आवे वाला वर्ण के, पांचों वर्ग के आने वाला जो वर्ण है उसी को हम स्पर्श वर्ण कहेंगे। खोटा में ऊष्म वर्ण केकरा है, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण क्या है, तो या, व, तालब सा, पा, म और धन सा और हा। तो ये कौन सा है, तो ये आपका धन सा और हा जो है खोटा में ऊष्म वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गलत विकल्प के छाटा। गलत विकल्प को छाटना है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका चौड़ा। चौड़ा जो है गलत विकल्प है, बाकी ऋण, ऋषि, दक्षिणा, दक्षिण ये सही है। गलत विकल्प के छाटा प्यार, बच्छर, मऊद या अमृत। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा, अमृत। बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 101, गलत विकल्प के छाटा वजह, ओजा, वकील और संस्कृति। इसमें जो है जो खोटा के रूप में जो है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो वजह, वजह जो ये इस तरह हिंदी में लिखा जाता है और यदि आपको खोटा में लिखा जाता है तो वा, आ, जा और हा लिखते हैं, इस तरह वजह लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भक्त से बनल भगत शब्द के कैसन संज्ञा के परिवर्तन भेल है। भक्त से बनल भगत शब्द कैसन संज्ञा के परिवर्तन भेल है। अघोषीकरण, घोषीकरण, अल्प महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण। तो किसका प्रयोग हुआ है, तो घोषीकरण का हुआ है। किसका हुआ, घोषीकरण का हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, सख्त से सकत बनल शब्द के कानो संज्ञा के परिवर्तन भेल है। तो घोषीकरण कहलाएगा। अघोषीकरण, अल्प महाप्राणीकरण और महाप्राणीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अल्प महाप्राणीकरण। क्या हो जाएगा, अल्प महाप्राणीकरण। एकर में सही विकल्प के छाटा, सही विकल्प को छाटना है। 104 का आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो है व्यवहार, व्यवस्था, व्याकुल, कानून है। तो इनमें जो है कि कोई भी सही नहीं है। यदि आप देखें खोटा के दृष्टि से कोई भी सही रूप में नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एकर में कौन सा सही ना है, कौन जो है सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो है स्वभाव सही है, स्वागत सही है, व्यापार सही है, वकील सही नहीं है। तो ये सारे हो गए खोटा भाषा के वर्ण विचार। ये कुल टोटल आपके 105 क्वेश्चन थे। ये खोटा ऑनलाइनर का बुक है। कुल टोटल 6600 क्वेश्चन है और 105 मैंने कराया। और इसी तरह से ये 10 दिनों में मैं लगातार इस वीडियो को इस बुक से करवाता रहूँगा। और मोटिवेशनल थॉट है, निरंतर कार्य करता रहना किसी भी सफलता के लिए मूलभूत कुंजी है। किसी भी काम को आप निरंतर करते हैं तो ये आपके लिए कुंजी है। अगला है मोटिवेशनल थॉट, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो लड़ते हैं वही सीखते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो यदि लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जी हाँ, थैंक यू।